हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने आपको अवतल दर्पण के कुछ न्यूमेरिकल स्थराए थे। आज हम उत्तल दर्पण से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल स्तर लेते हैं। जैसे कि हमारे पास पहला क्वेश्चन है आज, क्वेश्चन नंबर 1। 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी थे किसी उत्तल दर्पण से कोई बिंब। 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी थे 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी थे उत्तल दर्पण से कोई बिंब बिंब तो मतलब होता है वस्तु। 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी थे उत्तल दर्पण से कोई बिंब 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है। 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है। बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। स्थिति तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो अब की बार क्वेश्चन में क्या बोला गया है? किसी अब उत्तल दर्पण के सामने कोई वस्तु 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है और उसकी फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। यानी स्मॉलर फोकस दूरी दे रखी है हमें 15 सेंटीमीटर और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी प्लस में ही ली जाती है। कोई बिंब 10 सेंटीमीटर दूरी पर रहता है। वस्तु की दूरी u बराबर 10 सेंटीमीटर और वस्तु की दूरी तो माइनस में ली जाती है, u बराबर -10 सेंटीमीटर। बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। प्रतिबिंब की स्थिति भी ज्ञात करना है और प्रकृति ज्ञात करनी है कि आभासी है कि सीधा है। तो हम जानते हैं दर्पण सूत्र से 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। 1/f की वैल्यू 15 बराबर 1/v की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है प्लस 1/u की वैल्यू अपने पास -10। तो ये हो जाएगा 1/15 बराबर 1/v प्लस माइनस माइनस 1/10 हो जाएगा। 1/15 ये प्लस था 1/10, इधर आते प्लस तो हो जाएगा, इधर माइनस तो 1/10 है, इधर आते प्लस तो 1/10 हो जाएगा बराबर 1/v। इनका एलसीएम ले लो आप, 15 और 10 का एलसीएम 60। 15 चौथा 60, 4 प्लस 10 छिक्का 60 6 जाएगा बराबर 1/v। 6 4 10 बटे 60 बराबर 1/v। अब v की वैल्यू निकालने, इस तो आप दोनों तो पलटा दो। जब यहाँ पर 1 लिखा रहता है तो सिंपली इन तो पलटा दिया करो। 60 बटे 10 हो जाएगा बराबर 6 सेंटीमीटर। अतः प्रतिबिंब 6 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा और प्लस आया हुआ है यानी आभासी बनेगा और आभासी हमेशा सीधा होता है और उत्तल दर्पण हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनाता है। तो प्रतिबिंब 6 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा, आभासी बनेगा। क्योंकि प्लस में वैल्यू आई हुई है, प्लस में वैल्यू बता रही है कि आभासी बनेगा और आभासी हमेशा सीधा होता है और दर्पण से पीछे 6 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। 5 सेंटीमीटर लंबाई का कोई बिंब 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या थे। 5 सेंटीमीटर लंबाई था कोई बिंब 5 सेंटीमीटर लंबाई था कोई बिंब 5 सेंटीमीटर लंबाई था कोई बिंब 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या थी किसी उत्तल दर्पण के सामने। 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या थे 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या थे किसी उत्तल दर्पण के सामने। किसी उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया। 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है तो प्रतिबिंब की स्थिति प्रकृति तथा साइज ज्ञात कीजिए। तो प्रतिबिंब की स्थिति प्रकृति तथा साइज ज्ञात कीजिए। तथा साइज आकार तथा साइज ज्ञात कीजिए। कितनी बड़ा बनेगा, साइज का मतलब होता है कितना बड़ा कितना छोटा है। ये इंपोर्टेंट प्रश्न है आपके पेपर के लिए, बोर्ड एग्जाम में कई बार ये पूछा गया है, इंपोर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न में क्या बोला है? 5 सेंटीमीटर लंबाई का कोई बिंब, यानी एक वस्तु है जो 5 सेंटीमीटर ऊंचाई की है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे रखी है हमें, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट वस्तु की ऊंचाई 5 सेंटीमीटर और कोई बिंब 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या थे किसी उत्तल दर्पण के सामने। उत्तल दर्पण है कोई, उसकी वक्रता त्रिज्या r है, दे रखी है 30 सेंटीमीटर।
अब हम जानते हैं फोतस दूरी वक्रता त्रिज्यति आधी होती है, तो फोतस दूरी वक्रता त्रिज्यति आधी हो जाएगी 30/2, कितना हो जाएगी 15 सेंटीमीटर। और उत्तल दर्पण की फोतस दूरी तो पॉजिटिव ली जाती है, तो हमें अब बराबर 15 सेंटीमीटर लेना है। एक वस्तु 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है और इस उत्तल दर्पण से एक वस्तु जो यू की वैल्यू है वो 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है, 20 सेंटीमीटर, लेकिन माइनस में ली जाएगी वस्तु की दूरी। तो अब हमें प्रतिबिंब की स्थिति यानी वी की वैल्यू ज्ञात करनी है, प्रकृति बताना है, आभासी है, सीधा है, और साइज बताना है यानी एच आई, हाइट ऑफ इमेज, कितनी ऊंचाई का इमेज बनेगा, ये आपको बताना है, इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो हम इसमें मिरर फार्मूला लगा देते हैं। हम जानते हैं मिरर फार्मूला 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, 1/f, एफ की वैल्यू अपने पास 15 सेंटीमीटर बराबर 1/v, 1/v, v की वैल्यू कितनी है हमारे पास निकालनी है, प्लस 1/u, u की वैल्यू हमारे पास है -20 सेंटीमीटर, -20। अब इसे सोल्व कर लो, 1/15 बराबर 1/v प्लस माइनस माइनस 1/20 हो जाएगा, 1/20 माइनस था इधर आती प्लस था हो जाएगा, तो 1/15 प्लस था 1/20 बराबर 1/v हो जाएगा। और 15-20 का एलसीएम ले लो आप 60, 15 चौथे 60, 4 आ जाएगा, प्लस 20 दिया 60, 3 बराबर 1/v, 4 3 7/60 बराबर 1/v, v की वैल्यू कितनी आ जाएगी, v बराबर क्रॉस मल्टीप्लाई 60/7, 7 से 72 दो आप, कितना आ जाएगा 7×8 56.40, 7×5 35, 5 0, 7×7 तो 8.57 सेंटीमीटर, यानी प्रतिबिंब दर्पण से पीछे 8.57 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा। और प्लस की वैल्यू क्या बता रही है कि प्रतिबिंब क्या होगा, आभासी तथा सीधा होगा। प्रकृति आभासी सीधा आ जाएगी क्योंकि प्लस में वैल्यू आया हुआ है। अब हमें तो आवर्धन निकालना है यानी एच आई, हम जानते हैं आवर्धन क्षमता से एच आई बटे एच ओ बराबर -v/u, हमें एच आई निकालना है, एच आई बटे एच ओ की वैल्यू अपने पास कितनी है, एच ओ 5 सेंटीमीटर बराबर माइनस वी की वैल्यू कितनी आई 60/7 लिख रहा हूं यहाँ पे मैं, 60/7, और यू की वैल्यू कितनी थी नीचे, यू की वैल्यू -20, ये हो जाएगा -20, ये माइनस से माइनस तब जाएगा। अब एच आई कितना आ जाएगा, एच आई बराबर हो जाएगा 60/20 गुणा 7, ये एच आई 5 इधर बटे में इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा 5, काट लो इसे, 5 तक 20, 5 चौक 20, 4 आ जाएगा, 4 तक 60 तो काट दो 15 आ जाएगा। तो हाइट कितनी आ जाएगी, एच आई बराबर 15/7, यानी 7 से 7 दूनी 14, 1 बच जाएगा, लगा दिया 0.45, 7 7 चौथाई 2.14 सेंटीमीटर ऊंचा, यानी प्रतिबिंब जो बनेगा ना 2.14 सेंटीमीटर ऊंचा बनेगा और दर्पण के सामने 8.57 सेंटीमीटर पीछे बनेगा, और प्लस का साइन ये बता रहा थी आभासी तथा सीधा बनेगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद है फ्रेंड्स आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। अब हम तीसरे क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न है। 7 सेंटीमीटर लंबाई का कोई बिंब यानी वस्तु की ऊंचाई है एचओ, एचओ बराबर है 7 सेंटीमीटर, एक अवतल दर्पण के सामने 27 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है, यानी जो वस्तु की दूरी है यू 27 सेंटीमीटर, और वस्तु की दूरी तो हम माइनस में ली जाती है, और इसकी फोटो दूरी 18 सेंटीमीटर है। अब की बार अवतल दर्पण है तो फोटो दूरी माइनस का 18 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो हमें एक तो वी की वैल्यू निकालनी है और एक एच आई की वैल्यू निकालनी है कि प्रतिबिंब कितनी आकारता बनेगा। अब हम जानते हैं दर्पण सूत्र से 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, 1/f आपकी वैल्यू कितनी है हमारे पास -18 बराबर 1/v प्लस 1/u की वैल्यू निकालनी है -27, हमें यू की वैल्यू दे रखी है, v की वैल्यू हमें निकालनी है। तो 1/-18 बराबर 1/v प्लस माइनस माइनस 1/27, 1/-18, ये माइनस था 1/27 है, इधर आते प्लस था 1/27 हो जाएगा बराबर 1/v। इनका जब आप एलसीएम ले 54 आ जाएगा, 18 थी 54 माइनस था 3 प्लस 27 दूनी 54 प्लस था 2 बराबर 1/v। तो -3 में से प्लस था 2 1/54 बराबर 1/v। तो v बराबर आ जाएगा -54 सेंटीमीटर। अतः प्रतिबिंब दर्पण के सामने 54 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा, और माइनस का साइन क्या बता रहा है, वास्तु तथा उल्टा बनेगा, प्रकृति वास्तु तथा उल्टा हो जाएगी। अब हमें साइज निकालना है, और हम जानते हैं एच आई बटे एच ओ बराबर होता है -v/u। तो एच आई की वैल्यू हमें निकालनी है, एच ओ की वैल्यू 7 है,
बराबर माइनस वी की वैल्यू कितनी आई अपने पास माइनस था 54 बटा यू की वैल्यू माइनस था 27। ये 27 दूनी 54 हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो एच आई बटे 7 बराबर -2। तो एच आई बराबर कितनी आ जाएगी माइनस का 7 दूनी 14 सेंटीमीटर, यानी 14 सेंटीमीटर ऊंचा बनेगा, वास्तु तथा उल्टा बनेगा और दर्पण के सामने 54 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा। आप तो ये प्रश्न ऐसे करना था। ये जितने भी हमने आज क्वेश्चन किए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थे, ऐसे ही वेराइटीज में बनती है। उम्मीद है फ्रेंड्स आपको पसंद वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे बात करेंगे, तब तो चलिए अपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं थे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।